Assalamualaikum, welcome to the vlog, welcome to the a new brand new video। आई होप आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। आज मैं आपके साथ 2 दिन का व्लॉग शेयर करूँगी क्योंकि मुझे सब कह रहे थे कि बहुत छोटे व्लॉग्स डाल रही हैं, थोड़े से मैं बड़े करूँ तो ड्यूरेशन बढ़ाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं। आई होप ये वाला व्लॉग आप लोगों को पसंद आए। खैर तो ये हम वीकेंड था तो हम नॉर्मली जैसे वीकेंड पे बाहर जाते हैं बच्चों को पार्क लेके वो गए थे। मेरा गोलगप्पे खाने का इतना दिल कर रहा था उस दिन, पता नहीं मैंने कितने टाइम बाद गोलगप्पे खाए हुए। पहले मैं इतने ज़्यादा खाती होती थी ना, पर अब मेरा दिल ही नहीं करता। खैर ये हम आ गए पार्क। आजकल मौसम अच्छा हो गया है, मतलब हवा चल रही होती है तो अच्छा प्लेजेंट मौसम हो गया, बच्चों को पार्क में मज़ा आता है। फिर पार्क से वापसी में हम ग्रोसरी शॉप गए, हमें थोड़ी सी छोटी छोटी सी चीज़ें लेनी थी ग्रोसरी की। फिर ये हम वापसी पे थे। घर वापस आके बस बच्चों का होता है, उनको मैं चेंज कराती हूँ। पार्क से वापस आके वो लोग बड़े गंदे शंदे हुए होते हैं, तो ये हमारा डे स्पेंड हो गया था। फिर ये नेक्स्ट डे था। यहाँ पे जो है हम सुबह हमारा जो बेसमेंट फ्लोर होता है उस पे जो है हमारा टॉय रूम है, बच्चों का सॉरी टॉय रूम है, और हमारा बेडरूम है, और फिर उस नीचे सारा स्पेस बच्चों के अकॉर्डिंग ही है। फिर हमारा ग्राउंड फ्लोर पे जो है मेन किचन है, इसलिए हम ऊपर जा रहे होते हैं नाश्ते वगैरह के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही थी और ये साथ मैंने अपना चाय का जग बना लिया था। इस जग के मतलब इतनी अगर मैं चाय पीऊँ ना तो मेरा दिमाग खुलता है, क्योंकि अब बच्चों के साथ ना उस तरह से नींद पूरी नहीं होती कि आप पूरे 8 घंटे आप पूरी नींद कर रहे हैं। कभी आप 2 घंटे सोते हैं, फिर बीच में बच्चे की कोई चीज़ होती है, फिर उठ जाते हैं। खैर ये मैं डॉल दिखा रही थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था जब हमारा निकाह हुआ था, उसके बाद वैलेंटाइन डे जब आया था उसमें गिफ्ट दिया था। इसमें एक ये डॉल थी और एक लड़का था, और मतलब ये 2 बेंच पे बैठे हुए थे। तो ये मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगती है तो वो मुझसे मांगती है, वो इसी से खेल रही होती है, क्योंकि अब ये जो लड़का लड़की उन्होंने मुझे तब गिफ्ट किया था वो हमारी लाइफ में रियल में माशाल्लाह से आ गए, और लड़का साहब जो हैं वो ये कर रहे हैं। इतने अजीब तरीके से आजकल की स्टेयर्स उतरता है ना। खैर फिर ये जो बर्थडे के बलून्स वगैरह थे उससे बच्चे फ़न करते हुए, फिर मैंने इनको पेंट्स बना दिए यहाँ पे, और फिर ये दोनों यहाँ पे पज़ल पेंट कर रहे थे। मैं इनको किचन में रख देती हूँ क्योंकि बाकी सारा हमारा जो पोर्शन है ना वो कारपेट है, तो कारपेट पे पेंट शेंट लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं फ्लोर क्लीन करके वहाँ पे इनको बिठा देती हूँ ताकि मैस भी करें तो फिर मैं उसको इजीली क्लीन कर लूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि मेरे सर में उस दिन बहुत दर्द हो रहा था। और फिर मैंने एक दिन पहले लॉन्ड्री की थी, तो मैं यहाँ पे बच्चों के साथ ही बैठ जाती हूँ, फिर साथ साथ हम फ़ोल्ड करते हैं, इनको भी बता रही होती हूँ। प्रीशा तो मेरी काफ़ी हेल्प कर रही होती है, मैं उसके फ़ोल्ड करके उसके कपड़े उसको देती हूँ तो वो अपनी कबर्ड में जाके रखती है। और मुस्तफ़ा यहाँ पे मेरी खिदमत करते हुए कभी वो काम ख़राब कर रहा होता है, कभी काम वो ठीक कर रहा होता है। बस बच्चों के साथ ये सब चलता रहता है। खैर फिर यहाँ पे थोड़ी सी हम बुक रीडिंग कर रहे थे, और इसी तरह से अब इंशाल्लाह अगस्त से परी का स्कूल भी शुरू हो जाएगा। खैर मैं बच्चों को सुलाने अंदर गई तब धूप थी, और वापस आई तो ये मौसम था। मतलब इतना अनप्रडिक्टेबल जो है ना मौसम है ना इसका, इस्लामाबाद और पिंडी का। खैर फिर मैंने थोड़ा सी मेस वगैरह क्लीन किया, क्योंकि जब बच्चे जाग रहे होते हैं ना तो एक चीज़ उठा के भी रखो ना तो वो वापस आके सेम वही हो रहा होता है सिर्फ। तो फिर मैंने उनको सुला के जो है ना सारी चीज़ें वो कह रही है काउंटर क्लियर किया, और इनके जो टॉयज़ वगैरह थे वो क्लीन किए। फिर बच्चे उठ गए थे तो फिर ये वाला रूम क्लीन किया, इसकी बेडशीट चेंज की। हमने अपना बेडरूम बिल्कुल बेसिक सा रखा हुआ है बच्चों की वजह से, क्योंकि हमारी सिटिंग वगैरह पूरा हमारे पास एक पोर्शन है, तो इतना हमने अपने कमरे को ना स्टफ़ नहीं किया। और फिर हम ये निकल रहे थे आज, तो हमारे घर एक बिल्ली आ गई थी जो मुस्तफ़ा को बड़ी अच्छी लगी थी, और बाकी हम सब डर रहे थे। खैर आज मुस्तफ़ा की एक्चुअल बर्थडे थी, तो हम यहाँ पे आए। हमने सोचा था आज केक लेके बस घर में सेलिब्रेट कर लेंगे, तो हम थोड़ा पार्क आ गए थे, और यहाँ पे बेकरी भी थी जहाँ से हमने केक पिक करना था। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था, बस उनको भागना होता। फिर यहाँ से मैंने लेयर से ये इनका ये केक लिया, और फिर ये इस पर मैं लिखवा रही थी क्योंकि एक्चुअल सेलिब्रेशन तो हम कर चुके थे, ये तो बस ऐसे कि उसका उस दिन था। तो फिर हमने केक ले लिया, और मैं देख रही थी इस बंदे की इतनी अच्छी राइटिंग थी, इतना प्यारा उन्होंने लिखा ना। खैर ये भी एक टैलेंट होता है, हर किसी में नहीं होता। अच्छा अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर है और वो देख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। मुस्तफ़ा की बर्थडे हमने एक हफ़्ता पहले कर दी थी, और आज उसकी एक्चुअल बर्थडे था, मतलब डेट थी जिस पे वो पैदा हुआ। तो हम थोड़ी सी घर में सेलिब्रेशन कर रही थी। हमें केक लेके जो है गाड़ी में बच्चों के पास जा रही थी, वो अपने पापा के साथ आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। अगर उनको बेकरी में साथ ले आती तो फिर तो दवाइयाँ फेर देनी थी। फिर खैर हमने थोड़ा सा अपना सेटअप किया, और ये बच्चे जो अपने बड़े दादाजी के साथ, बड़े दादाजी मेरे हस्बैंड के दादा, उनके साथ केक कट कर रहे थे। फिर ये एज़ यूजुअल गंद कमरे में टॉय रूम का तो यही हालत रहती है, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको क्लीन कर रही थी।
और बस इसी तरह से यही माँ की एक माँ की रूटीन होती है। आई होप सारी माएँ रिलेट कर सकती होंगी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, मुझे फ़ीडबैक दिया करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये छोटी सी आपने तो एक सिर्फ क्लिक करना होता है, पर मुझे जो है एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। मैंने एक चीज़ कुछ इनिशिएट किया, आई होप मैं इसको अच्छे से कंटिन्यू कर सकूं। खैर यहाँ पे बच्चे सो चुके थे और मैं उनकी बॉटल्स लेके रूम से बाहर आई थी और फिर मैंने और हस्बैंड ने केक नहीं खाया था, तो मैं ऊपर जा रही थी उनके लिए और अपने लिए चाय बनाने। सब सो चुके थे और बिल्कुल अंधेरा शंधेरा हुआ था। ये तो शायद फ्लैश लाइट की वजह से लग रहा है आप लोगों को। खैर फिर मैं जब चाय बनाने लगी ना, तो मुझे एकदम से ना, जैसे मैं हमारा जो बड़ा किचन है उसको नीट किचन कहते हैं, उसमें बना रही थी, तो डर्टी किचन से मुझे एकदम ठाकी आवाज़ आई। मैं तो डर गई, मैं फ़ौरन भागी नीचे और तो कोई इस टाइम जाग नहीं रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मेरे साथ ही हैं, मुझे डर लग रहा है, चले कोई यहाँ भी गया है तो फिर दोनों को ही लेके जाए, मैं अकेले क्यों डरूँ। खैर कोई नहीं था, ऐसी शायद कोई हवा वगैरह थी। आज हमारे घर ये दाल चावल बने थे और ये मेरे मोस्ट फेवरेट फूड है, बट मैंने खाया नहीं था क्योंकि मैंने पता नहीं क्या खा लिया था। खैर फिर यहाँ पे मैं अपने लिए केक निकाल रही थी। इतना कोई मज़े का केक था ना कि मेरा दिल ही नहीं रुक रहा था। मतलब इतना मुश्किल हो जाता है ना जब आपके घर में इस तरह की चीज़ें आ जाए डाइट को कंटिन्यू करना। खैर मैंने ये पार्सल मंगवाया था, मैंने 12th को ऑर्डर किया था और ये 14th को मुझे रिसीव भी हो गया था। तो मैं उसको अनबॉक्स कर रही थी। ये एक दराज से मैंने मंगवाया था। ये ब्लो ड्राई ब्रश टाइप था कि मतलब इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। आप स्ट्रेट भी उसी से ब्रश से कर सकते हैं, ड्राई भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ब्लॉगर्स के मैंने रिव्यूज़ देखे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। मैं तैयार तो हो जाती हूँ, मेकअप शेकअप तो कर लेती हूँ, पर मुझसे ना हेयर स्टाइल और वो सब कुछ नहीं होता। तो मेरे एक ही तरह की हेयर स्टाइल होता है हमेशा। तो मैंने कहा शायद थोड़ा सा बंदा इससे वॉल्यूम आ जाए, ब्लो ड्राई लुक आ जाए, तो मैं इसको अच्छी तरह ट्राई करके फिर आपको रिव्यू दूँगी। और भी मुझे कोई चीज़ आप बताइएगा, कोई आप ऐसी मेरी वीडियो में चीज़ देख रहे हैं और आप मुझे चाहें कि मैं वो रिव्यू करूं, तो मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा। और इस ब्रश का लिंक भी जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इन केस अगर आप लोगों ने किसी ने यूज़ करना हो। अभी खैर मैं इसका रिव्यू नहीं दे सकती क्योंकि मैंने इसको अभी तक बिल्कुल यूज़ नहीं किया। तो यही थी आज की अपडेट। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। और बस सपोर्ट करते रहें, ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आसानियाँ होंगी, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। पता नहीं कोई किसी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, तो कोशिश किया करें कि बंदा किसी के लिए अच्छा ही रहे, किसी की स्टोरी का विलन ना बने। खैर तो बस यहाँ पे फिर हमने ये मूवी देखी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।